सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं रोहित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ वॉइस पार्ट 2 में। मैंने इतने बड़े चैप्टर का शुरुआत कल ही कर दिया था। इसके बेसिक कैसे हम लोग बनाते हैं ना, ऑल दैट सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया था और आज बारी है इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने की। एज ए प्रॉमिस 3 to 4 वीडियोज़ में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको जल्दी जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दूँ ताकि आपके हाथ में सारे सेक्शंस रहे और आराम से क्वेश्चन कवर कर पाओ। रिवीजन का सफिशिएंट टाइम आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। कुछ बेसिक समरी है जो हम लोग रिपीट कर चुके हैं। मैं रिपीट करके बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैंने ये सारे काइंड्स बता दिए हैं, कैसे कैसे फंक्शन करता है ये सब बेसिक आपको बता दिया है। कैसे एक्टिव में SVO OVS काम करता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने बता दिया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। मैंने फिर कल वर्ब को चेंज करना सिखाया था। ये कुछ सेंटेंसेस भी थे जो मैंने आपको कल बना करके भी दिखाया था और ये और भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो साथ द सर्वेंट्स राहुल के टाइगर, अरे ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया लगता है। हाँ, ये इंटेरोगेटिव आज हमारा टॉपिक है। तो यहाँ से सेंटेंस हम लोग शुरू करेंगे। हमारा मुद्दे के बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज का जो पहला रूल है वो है बाबू इंटेरोगेटिव्स। तो ये हम लोग आज से आगाज़ करेंगे बाबू। कल हम लोगों ने बेसिक समरी ऑफ वॉइस देखा था, कैसे टेंस बदलता है, किस किस तरीके से काम करता है एंड ऑल दैट। और आज हम लोग यहाँ से सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आपने नॉर्मल स्ट्रक्चर का एक्टिव से पैसिव बनाना तो सीख लिया, लेकिन अब आपको दिक्कतें होंगी इंटेरोगेटिव्स में, बिकॉज इसका जो बदलाव है ये नॉर्मल तरीके से तो नहीं होता। इसका जो बदलाव है ये अलग तरीके से होता है। तो आइए मैं आगाज़ करके बताता हूँ कि किस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे। चलिए, तो ये है बाबू इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो बाबू क्वेश्चन भी ना मैं आपसे दो तरीके से कर सकता हूँ। मतलब क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं ये भी दो किस्म के होते हैं। अभी ये चीज़ें आपको बड़ा सरप्राइज करेंगे। सर WH मैंने सुना था क्वेश्चन मार्क WH लगा करके पूछते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी एक और कैटेगरी होता है जो हम लोग प्यार से उसको यस नो इंटेरोगेटिव्स बोलते हैं। तो एक नहीं, मैं दोनों का नाम एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटेरोगेटिव्स के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप का नाम है यस नो इंटेरोगेटिव्स, दूसरे टाइप का नाम है WH इंटेरोगेटिव्स। यस नो इंटेरोगेटिव्स और WH इंटेरोगेटिव्स ये हम लोग अभी देखेंगे। सर यस नो इंटेरोगेटिव्स क्या होता है? तो ऐसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई आप यस और नो में कर सकते हो उसको यस नो इंटेरोगेटिव्स बोलते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जिसको यस नो में रिप्लाई ना करके सीधा इलैबोरेट करके बोलना पड़ जाए उसको बोलते हैं WH इंटेरोगेटिव्स। ठीक है, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो क्या बोलोगे? यस सर, नो सर, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं, उसका आंसर पूरा एक डिटेल आंसर देना पड़ता है। लेकिन मैंने पूछा डू यू कंप्लीट योर टास्क, क्या तुमने अपना टास्क किया? तो इसका आंसर ये होगा यस सर, नो सर। हैव यू ईटेन द एप्पल? यस सर, नो सर। हैव यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट? यस सर, नो सर। कुछ नोटिस किया? ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बोला कुछ नोटिस किया? नोटिस क्या करना है? देखो, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करो, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करो तो उस जगह पर आपको हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब में आपको यस नो वाली फीलिंग आएगी। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया तो यस नो से फीलिंग आएगा, और अगर WH से क्वेश्चन किया तो फिर आपको WH वाली फीलिंग्स आएगी। तो यस नो से क्वेश्चन अगर करना चाहते हो तो बेसिकली आपको ये करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन मार्क जो है उसमें यस नो वाला दिखेगा, और अगर WH से लगेगा तो फिर ये WH वाली फीलिंग देगा। इसका मतलब ये है कि सर दो कैटेगरी है तो दो तरीके से बनता भी होगा। बिल्कुल सही बाबू। तो यस नो इंटरोगेटिव्स का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पर मैंने एक एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है, और WH सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा ये अभी हम लोग देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनता है इंटरोगेटिव का, ये आज के दिन में सीखने वाले हैं। तो आइए बाबू आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यस नो इंटरोगेटिव, उसके बाद
WH इंटेरोगेटिव से। ओके, ये कुछ रूल है जो आपको याद रखना है यस नो इंटेरोगेटिव्स में। एक बार आप पूरा देखो, समझ में आ जाएगा इंटेरोगेटिव्स में क्या बोल रहा हूँ। चलो तो देखो, आपके पास कुछ मैंने लिखा हुआ है कि इंटेरोगेटिव्स में बाबू यहाँ पर आप क्या करना, इधर लिख लो एक्टिव वॉइस, इधर लिख लो पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस। मतलब अगर एक्टिव वॉइस में डू डज रहा, इसका पेसिव इज एम आर से होगा। अगर एक्टिव में हैज़ है तो हैज़ ही रहेगा, इज एम आर है इज एम आर रहेगा, डिड है वॉज वर हो जाएगा, है हैड हो जाएगा, वॉज वर है तो वॉज वर हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे दो चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, डिड, डस, डू, ये सारी चीज़ें। बाकी सब वही लिस्ट है जो मैंने पहला लिस्ट में आपको टेंस वाला सिखाया था, और कुछ भी नया इसमें बदलाव नहीं। ठीक है, बाकी जो B4 B3 का रूल है वो तो आप सभी को पता ही है, क्योंकि पहले वीडियो से मैंने आपको बता रखा है। अब सब ये बातें तो समझ में आ गई। चलिए ना कुछ क्वेश्चंस का लिया जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार आप लोग मैं चाहूँगा देखो, क्योंकि मैं बनाऊँगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले एक बार पूरा देखो। आप लोग देखो पूरा क्या लिखा हुआ है अच्छे से। चलो मैं बताऊं क्या क्या सही आंसर हो सकता है। तो ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनना और एक एक करके नोट बनाते हुए चलोगे। चलो बाबू देखो क्या है, कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाए तो उसका जो चेंज होगा वो यस नो वाले कैटेगरी से होगा। सब तरीका आपके पास है बाबू। मैं दो अप्रोच बताऊंगा। एक अप्रोच तो लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव्स में, एक अप्रोच मैं बताता हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़े से स्लो हैं, थोड़ा सा डीप थिंकिंग करते हैं और नहीं उतना दिमाग फ्रीक्वेंट होता है उनका। तो उनके लिए एक छोटा सा अप्रोच बता रहा हूँ। किसी तरीके से क्वेश्चन मार्क को हटा दो, और ये तरीका वो है, क्वेश्चन मार्क तभी हटेगा जब हेल्पिंग वर्ब अंदर आ जाएगा। अभी देखो हर जगह पर हेल्पिंग वर्ब बाहर है, एम, डू, वॉज, हैज़ सब बाहर है। हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसको अंदर ले आओ तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। मैं अभी नॉर्मल तरीका से नहीं समझा रहा हूँ, मैं एक दूसरा तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा लेंदी है लेकिन उनके लिए है जो थोड़ा सा स्लो समझते हैं। जैसे एम आई राइटिंग अ नोवेल को इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आई एम राइटिंग अ नोवेल, आई एम राइटिंग अ नोवेल। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और जब ऐसे लिखा जा सकता है तो इसका पेसिव भी पॉसिबल है। कैसे? ऑब्जेक्ट को पहले बाहर करो, अ नोवेल। अब एम है तो आप सभी को पता है कि इज एम आर में बदलता है, B4 के बदले बीइंग लगाते हैं। अ नोवेल इज, क्योंकि सिंगुलर है, बीइंग लगेगा। और वर्ब कौन सा लगेगा? B3, रिटेन। रिटेन, a novel is being written, a novel is being written by, किसके द्वारा? by me। ये मैंने बना दिया। अब आपको ये देखना था कि बच्चे ऊपर वाले क्वेश्चन का इंटरोगेशन कब हुआ था। इंट्रोगेशन करने के लिए, आई मीन क्वेश्चन प्रश्नवाचक करने के लिए आपको एम को बाहर कर दिया था, यही ना किया है कि क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या किया है, आपका एम बाहर कर दिया है। तो एम को जब बाहर कर रहा था तब ना जाके ये फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क में चेंज हो रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दो, सिंपल। तो इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाएगा, इज अ नोवेल, आगे जो दिया है उसको एज इट इज कॉपी कर दो। तो ये सिंपल अप्रोच, लेकिन थोड़ा लेंदी अप्रोच है कि सेंटेंस को पहले सीधा करो, फिर उसको जाके इंटरोगेशन करो, इंट्रोगेटिव बनाओ। तो ये लेंदी प्रोसेस है, लेकिन भाई ये आसान है, ये उनके लिए जो थोड़ा स्लो सोच पाते हैं।
मैंने आपको प्रॉमिस किया ना, वन शॉर्ट सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। एक बार सिर्फ 2 से ढाई घंटे इन्वेस्ट करो, देखो पूरा वॉइस खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा वॉइस। एम आई राइटिंग अ नॉवेल, तो इसका आंसर क्या निकल गया बाबू? इज अ नॉवेल बीइंग रिटन बाय मी, ये मेरा निकल गया इंटरोगेशन। ठीक है, अब हम लोग एक अप्रोच सीख चुके हैं, अब वापस इसमें आते हैं। मैंने क्या बताया था कि डू डज डिड रहेगा तो इज एम आर में बदलना, तो इसको अगर इज एम आर में बदला जाए तो वो डिसाइड कौन करेगा? ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्ट को बाहर करो, ये हो जाएगा अ नॉवेल, अब सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, इज अ नॉवेल, रीड है, रीड हो जाएगा बाय यू, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो तो ये अप्रोच मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई काम है नहीं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है बाबू, वॉज सी डिसीविंग मी, क्या वो मुझे धोखा दे रही है? तो यस नो में रिप्लाई मत करना कि वो मुझे धोखा दे रही है, आंसर करना है। ओके, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा? वॉज सी डिसीविंग मी का आंसर हो जाएगा कि पहले क्या करो, मी को अंदर करो, आई हो जाएगा, मी इधर ऑब्जेक्ट है ना, इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, आई वॉज में ही रह जाएगा, V4 है तो बीइंग लग जाएगा, वॉज आई बीइंग डिसीव्ड, किसके द्वारा? बाय हर। अब यहाँ नाम मत लिख देना कि पम्मी तो ढम्मी, जो भी नाम याद आता है यहाँ लिख दो, नहीं हो सकता वो। ठीक है, हैज़ पम्मी रिटेन अ लव लेटर, तो देखो फिर भी वही क्वेश्चन है। तो अभी आप सभी को पता है कि V3 आ चुका है, तो V3 के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? बीन लगाना पड़ता है। अ लव लेटर को बाहर करो, लव लेटर क्या है? सिंगुलर वर्ड है, लव लेटर सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ पे आपका आंसर हैज़ ही होगा। हैज़ अ लव लेटर बीन, यहाँ पे लिख दो रिटेन बाय पम्मी। ओके, दिस इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, डिड सी कॉल मी, डिड सी कॉल मी, तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने जाओगे बच्चे तो डिड का चेंज किस में करते थे? डिड का चेंज वॉज और वर में करते थे, तो मी को बाहर करो, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लग जाएगा वॉज, वर तो लग नहीं सकता आई के साथ, वॉज आई कॉल्ड बाय हर। लास्ट क्वेश्चन, नहीं 2 क्वेश्चन और है। विल दे किल अ स्नैक, देखो विल भी हेल्पिंग वर्ब होता है, तो अ स्नेक को बाहर करो, अ स्नेक बाहर हो जाएगा। विल हमेशा सेम रहता है, विल अ स्नेक किल का हो जाएगा बी सॉरी कि बिना मॉडल वर्ब के साथ बी लगाते हैं ना, मॉडल वर्ब के साथ पैसिव कैसे बनता है? बी बनाते हैं, कल ही बताया था मैंने। तो क्या हो जाएगा? विल अ स्नेक बी किल्ड, किसके द्वारा? बाय देम, जो सब्जेक्ट है वो इधर आके ऑब्जेक्ट बन गया। तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही, बातें समझ में आ रही मैंने क्या क्या बताया? और अगर हाँ तो आओ 2 क्वेश्चन और बनाते हैं। कैन ही पोस्ट द लेटर, तो फिर से कैन है, मॉडल वर्ब में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, शुड का शुड होगा, कैन का कैन होगा, द लेटर बाहर हो जाएगा, कैन द लेटर, अब क्या हो जाएगा? कैन द लेटर बी, जो पोस्ट का पोस्टेड होता है, चेक करना, पोस्ट का पोस्टेड होता है क्या? तो क्या हो जाएगा? कैन द लेटर बी पोस्टेड बाय हिम। एक बार चेक करना पोस्टेड होता है कि नहीं, मैं 90% तो श्योर हूँ, 10% डाउट है कि नहीं होता है, देख लेना। शुड द प्रोजेक्ट को बाहर करो, शुड द प्रोजेक्ट बी सबमिटेड
किसके द्वारा? बाय अस, बाय अस। तो ये कुछ आंसर्स थे जो मुझे लगा आपको बना करके ही देना चाहिए। मैं बाकी फैकल्टी के जैसा आंसर लिख करके नहीं लाता हूँ, ताकि मैं आपको लाइव चीज़ें दिखा पाऊँ कि किस किस तरीके से ये बन रहा है, किस किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। और अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो अब बनाते हैं WH को। ये यस नो इंटरोगेटिव्स था, सिंपल फार्मूला होता है, बस आपको याद रखना है। चलिए मैं मिटा दिया सारा रूल्स को, ये एक बार देख लेना। आइए चलते हैं WH बाबू। तो WH थोड़ा सा चेंज है, वो बोलते हैं ना थोड़ा सा चेंज रहने का, बाबू राव गणपत राव आप्टे बोलते हैं ना कि प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। तो यहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम में चेंज है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर से काम नहीं करता, लेकिन बहुत चेंजेस नहीं, एक चेंज, मात्र एक चेंज। देखो क्या है, WH इंटरोगेटिव्स, इसका एक्टिव होगा इस तरीके से, WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है ये वाला एक्टिव में, एक्टिव का फॉर्मूला ये होता है। नाउ इट्स टाइम टू पेसिव, कि पेसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बड़ा आसान तरीके से मैंने लिखा है, WH विल रिमेन सेम, कि जब पेसिव बनाओगे तो WH सेम रहेगा, मतलब WH का बदलाव नहीं करेंगे। एंड द रेस्ट सेंटेंसेस विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू यस नो इंटरोगेटिव्स। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, वाई डिड ही किल अ टाइगर, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस क्वेश्चन का अगर मैं आपके साथ आंसर शेयर करूँ बाबू, तो देखो आंसर क्या होगा, ध्यानपूर्वक सीखना। ये मेरा एक्टिव वॉइस था, अभी हम लोग इसका पेसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक से पढ़ना इसको। वाई डिड ही किल अ टाइगर, तो आप सभी को पता है मैंने क्या लिखा, WH विल रिमेन सेम, WH में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वाई का वाई हो गया। अब रेस्ट जो सेंटेंस बचा, देखो तो ये तो वही सेंटेंस है ना जो हम लोग अभी यस नो इंटरोगेटिव्स में कर रहे थे, डिड ही किल अ टाइगर। तो अभी मैंने क्या बोला था, डिड को किस में चेंज करते हैं, वॉज में और वर में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हो जाएगा वाई, वॉज और वर, ही मेरा चेंज होगा, सॉरी अ टाइगर इधर आएगा, वाई अ टाइगर, वाई अ टाइगर। उसके बाद इसके पहले क्या होगा, वॉज हो जाएगा, वाई वॉज अ टाइगर किल्ड, किल्ड किसके द्वारा, बाय हिम, बाय हिम। तो इतने सारे चेंजेस हैं जो आपको याद रखना है। वॉज क्यों हुआ, क्योंकि डिड मेरा V2 है, V2 में चेंज होता है वॉज वर में। बाकी अ टाइगर ऑब्जेक्ट था, बाहर आया, वर नहीं होगा, वॉज हो सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से चेंजेस आपको करना है। लेकिन सर आपने यहाँ बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, सारे WH का सेम रूल है सिवाय हु और हुम का, मतलब हु और हुम यहाँ लिखा हुआ रूल को नहीं मानता। हु और हुम को आज के दिन में ही अलग तरीके से पढ़ेंगे, हु और हुम को इस तरीके से नहीं पढ़ने वाले, हु और हुम को अभी हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो सारे WH में सेम रूल सिवाय हु और हुम के, एक्सेप्ट हु और हुम। तो कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, उसके बाद हु और हुम बनाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन है 5, जरा देखो तो। देख लिया क्वेश्चन को अच्छे से, चलिए। और अगर देख लिया तो आइए बच्चे मैं इसको सॉल्व करके सिखाता हूँ कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो मैंने क्या बोला, WH में WH सेम रहेगा, Y का Y हो जाएगा। अब हैव यू नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट येट, तो ये क्या करेंगे, जैसे क्या है ऑब्जेक्ट, द रिपोर्ट, तो द रिपोर्ट को बाहर करने से पहले देख लो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। सर द रिपोर्ट सिंगुलर है, तो हैव के बदले हैज़ हो जाएगा, वाई हैज़ द रिपोर्ट। अब V3 था तो बीन लगाना जरूरी है, बीन, बीन। उसके बाद नेगेटिव था तो नॉट,
अच्छा, बीन के पहले नॉट लगता है ना, सॉरी बीन के पहले नॉट लगता है ना, तो वाई हैज़ द रिपोर्ट नॉट बीन have not been submitted yet किसके द्वारा? by you। एक बात याद रखना बाबू, जो भी चीज़ें बच जाती हैं उसको किसी अच्छे जगह पर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि yet यहीं पे हो सकता है, yet यहाँ पर भी हो सकता था, you के बाद भी हो सकता था। तो टेंशन ना लेना, जो प्रेडिकेट बच जाता है उसका पोजीशन कहीं पर भी हो सकता है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, जो एक्स्ट्रा वर्ड बच जाते हैं, उनके पोजीशन को लेकर के ज़्यादा आबो हल्ला नहीं करना है। आपकी स्वेच्छा के अनुसार जहां मन करे लगा दो, मेन रूल्स को देखना कि सही है कि नहीं। रेस्ट जो प्रेडिकेट होते हैं उनको ज़्यादा नहीं सोचना है। वाई डू यू किल हर, वाई का वाई हो गया, डू यू किल हर बाहर हो जाएगा, सी हो जाएगा। डू का चेंज इज एम आर में करते हैं तो हो जाएगा वाई इज सी किल्ड बाय यू, ठीक है, क्योंकि हर बदल गया सी में और डू हो गया इज में और किल हो गया भीतरी किल्ड में। वेन का वेन होता है बच्चे। डिड दे स्टार्ट द मैच सिंगुलर है तो डिड का यूज करेंगे वॉज में, वर में भी होता है लेकिन सिंगुलर है। द मैच, when was the match, अब आपके पास क्या चाहिए? started by them। अगला क्वेश्चन है why did she punish you, तो why का why हो गया, you इधर करो लेकिन did है वही वाला, तो इस बार यहाँ पे were हो जाएगा। why were you punished, किसके द्वारा? बाय हर। लास्ट क्वेश्चन है व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, तो व्हेन का व्हेन हो जाएगा। द बुक को बाहर करो, मॉडल वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। व्हेन विल द बुक, लेकिन इसमें बी लग जाता है, बी रिटर्न्ड किसके द्वारा? बाय यू, किसके द्वारा? बाय। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। आप गूगल पे जाना, सर्च करना, हालांकि 300 से 400 क्वेश्चन तो मैं ही करा दूंगा आपको, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए चाहते हो तो गूगल पे जाके सर्च करो, क्योंकि वॉइस में सबसे ज़्यादा पोर्शन टेंस, इम्पेरेटिव्स और ये आपका WH रखता है। एक रूल और पढ़ाऊँगा, 50 to 70% चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था नॉर्मल WH। मैंने नॉर्मल WH क्यों बोला? क्योंकि आज के दिन में हम लोग पढ़ेंगे हु और हुम। ये आपको दिख रहा है, हु और हुम। तो एक बार देखो, मैं हट जाता हूँ। हो गया? तो अब एक काम करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाबू, अगर एक्टिव वॉइस में हु रहेगा तो उसका जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा बाय होम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। मैंने यहाँ बी क्यों लिखा है? बी मतलब बी का कोई भी फॉर्म हो सकता है। बी खुद हो सकता है, बी के 5 बच्चे हो सकते हैं। बी के 5 बच्चे क्या क्या हैं? इज, एम, आर, वॉज और वर। बी खुद भी हो सकता है, इसके 5 बच्चे, ज़्यादा चांसेस है 5 बच्चे इसके। और इसके बाद B3, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा, तो सोचना है नहीं ज़्यादा। और अगर होम रहेगा, चलो पहले यही बना लेते हैं, उसके बाद होम बताऊंगा। बाय होम से हु का चेंजेस होगा, बाय होम से हु का चेंजेस होगा। देखो यहाँ पे क्या है, हु किल्ड हर, हु किल्ड हर। तो मैंने क्या बोला? हु को चेंज कैसे करेंगे? बाय होम से। कैसे चेंज करेंगे? बाय होम से। उसके बाद अब सभी को पता है कि मेरे पास कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाऊं भाई?
देखो V2 है, V2 का चेंज वॉज वर में होता है, तो क्या हो जाएगा बाय होम। अब आपके पास सब्जेक्ट क्या है, हर है, और दूसरा को तो है नहीं। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक भर लेते, क्योंकि आप सभी को पता है। देखो यहाँ पे बाय होम के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। अगर होगा तो मेन स्ट्रक्चर तो यही होता है, लेकिन जो चीज़ें नहीं है उसको ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे यहीं पे लिख देता हूँ, क्या था क्वेश्चन समझाने के लिए, फिर हम लोग बाकी बना लेंगे। हु किल्ड हर, हु किल्ड हर, तो मैंने क्या बोला, हु को चेंज कर दो बाय हुम में। अब आपको पता है एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वॉज वर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो है नहीं ना मेरे पास। बाय हुम वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। नहीं 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 नहीं, हर तो है ना, ऑब्जेक्ट को बाहर करोगे तो वॉज यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। वॉज क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, वॉज यहाँ पे फिक्स हो, बाय हुम वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सी हो जाएगा, बाय होम वॉज सी। अब देखो बी फॉर्म यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ वॉज का यूज किया है। लेकिन अगर बिफोर होता तो यहाँ बीइंग लग जाता, हैज हैव होता तो हैड हो जाता। फिलहाल कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन, बाय होम वॉज सी किल्ड, बाय होम वॉज सी किल्ड। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन अभी तुरंत दिमाग में फ्रेम कर लिया। हु हैज किल्ड हर, एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, तो इसका जो चेंज करूंगा कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। बाय हुम, उसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हैज का हैज छोड़ देते हैं। बाय हुम हैज, हर को बाहर कर दो, सी। उसके बाद बी फॉर्म्स में देखो कि क्यों बी फॉर्म्स लगेगा, क्योंकि किल्ड मेरा V3 है, V3 के लिए बीन लगाते हैं। तो बाय हुम हैज सी बीन किल्ड। गॉट माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यस, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो एक काम करिए सर, क्वेश्चन बता दीजिए अब। तो ये तो मैंने बता दिया पहला, इसका बनाओ। बाय हुम, बाय हुम, अब V2 है, V2 में वॉज वर लेते हैं, रामायणा सिंगुलर है तो वॉज ले लो। बाय हुम वॉज रामायणा, रामायणा रिटेन, रिटेन, यही अगर पर हैज होता तो यहाँ पे बीन रिटेन हो जाता। हु सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, बाय होम, बाय होम सॉल्व V2 है, दिस क्वेश्चन सिंगुलर है, बाय होम वॉज दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड, दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो ये हो जाएगा आपके कुल मिलाकर के पूरा का पूरा हु। अब मुद्दे की बात है कि सर हुम कैसे सॉल्व होता है, तो मैं हट जाता हूं, एक बार आप लोग देखो। चलिए तो मैं बताता हूं, देखो ध्यानपूर्वक। ये रहा बाबू कि हुम को कैसे चेंज करते हैं। तो हु हो जाएगा बाय हुम, और हु हो जाएगा, हुम हो जाएगा हु में, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब। जैसे इधर से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं ना, एक हुम डू यू अब्यूज, तुम किसको गाली दोगे। अब नाम मत लिख देना, हुम डू यू अब्यूज, हुम डू यू अब्यूज। तो इस क्वेश्चन को अगर आंसर करें तो देखो क्या हो जाएगा। तो अगर सिंपली रिप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हु, और डू प्लस V1 मिला करके V1 बनता है। V1 का चेंज इज एम आर वॉज वर में करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो सब्जेक्ट बनेगा, चलो किसी एक को बाहर करो, इजी लग रहा है, हु इज, अब उसके साथ बी लगाना है। अच्छा बी तो, अच्छा हाँ बी तो रिक्वायरमेंट है ना, बी ऑप्शनल होगा, बी को ऐसे ऑप्शनल लिख देना, ऑप्शनल लिख देना, बी को यहाँ पे ऑप्शनल लिख देना, ठीक है।
बी को ऐसे ऑप्शनल लिख देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु इज, अब भी3 चाहिए, अब्यूज्ड, ये थोड़ा सा ओड लगेगा, हु इज अब्यूज्ड बाय यू, हु इज अब्यूज्ड बाय यू, whom do you abuse, तो इसका आंसर हो जाएगा who is abused by you। Got my point? तो अगर ये बातें समझ में आ गई तो आओ सर बाकी क्वेश्चन बताते हैं। तो नीचे वाला बना लिया, ऊपर बनाओ। ये हो जाएगा who, अब did प्लस V1 है तो was लगेगा, were लगेगा, you है तो क्या हो जाएगा who were। अच्छा यहाँ पे तो कुछ सब्जेक्ट है ही नहीं ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि यू तो उधर चला जाएगा, यू चला जाएगा बाय यू में, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ दोनों हो सकता है, was भी हो सकता है, who were और who was invited to the event, by you। there is no certain answer because मेरे पास सब्जेक्ट तो था ही नहीं। सिमिलरली नीचे हो जाएगा who did प्लस सी है, अच्छा सी मतलब SHE होना चाहिए, अच्छा यू है सॉरी, तो SEE हो जाएगा, ठीक है। तो V1 है, was कर लो, were कर लो, who was were seen by you। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये तो बना दिया था ना मैंने। who do है तो is भी हो सकता है, are भी हो सकता है, who are abused by you। अब who में कौन है ये तो हम लोग को पता ही नहीं है, इसलिए मैं दोनों वर्ब को लेकर के चल रहा हूँ। तो ये रहा WH, जो पूरा वॉइस का एक आत्मा बोला जा सकता है। कल हम लोगों ने बॉडीगार्ड रूल पढ़ा था, तो ये आत्मा है बॉडी के अंदर, ठीक है। चलो तो ये रहा ओवरऑल वॉइस। इसके बाद 2 से 3 एपिसोड और होगा, उसके बाद वॉइस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टिल देन जय हिंद।